नमस्कार मित्रों, रक्षाबंधन के पावन पर्व की आप सभी को मंगलमय शुभकामनाएं। आज हम बात करेंगे रक्षाबंधन के पवित्र मुहूर्त की। 19 अगस्त 2024 को रात्रि को 23:55 मतलब पूरे दिन ही ये रहने वाला है। इसलिए रक्षाबंधन 19 अगस्त 2024 को पूरे दिन ही मनाया जाएगा। देखिए, 19 अगस्त को चंद्रमा मकर राशि में 19 बजे तक स्थित है, शाम के 7 बजे तक। और 19 तारीख को राहु काल जो रहेगा सुबह 7:29 से लेके सुबह 9:06 तक। तो यह रक्षाबंधन के लिए राखी बांधने का शुभ मुहूर्त नहीं होगा। अब हम बात कर लेते हैं भद्रा की। ज्योतिष का एक बहुत ऑथेंटिक ग्रंथ है, बहुत प्रामाणिक ग्रंथ है, मुहूर्त चिंतामणि। तो मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार हम बात करेंगे। मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार यदि चंद्रमा कुंभ, मीन, कर्क, सिंह में हो तो भद्रा मृत्यु लोक में होती है। लेकिन हमने अभी बात करी कि इस बार चंद्रमा मकर राशि में स्थित है। मेष, वृष, मिथुन या वृश्चिक में हो तो स्वर्गलोक में, और कन्या, तुला, धनु व मकर में हो तो पाताल में भद्रा का निवास होता है। तो मेन बात यह है कि मकर में हो तो पाताल लोक में भद्रा का निवास होता है। जिस लोक में भद्रा का निवास होता है उसी लोक में उसका शुभ फल भी होता है। तो एक चीज यह क्लियर कि इस बार भद्रा नहीं लगेगी, भद्रा का प्रभाव पृथ्वी लोक पर नहीं होगा, क्योंकि भद्रा का निवास इस बार पाताल लोक में है। हम ये सभी बात जो कर रहे हैं वो मुहूर्त चिंतामणि के अनुसार कर रहे हैं, एक ऑथेंटिक ग्रंथ के अनुसार कर रहे हैं। दूसरा सिद्धांत क्या कहता है? चौथी, अष्टमी, एकादशी और पूर्णिमा, तीज, सप्तमी, दशमी और चतुर्दशी, इन तिथियों में क्रम से 5वें, दूसरे, 7वें, चौथे, 8वें, तीसरे, छठे और पहले इन पहरों की पूर्व की 5 घड़ी भद्रा का मुख है। कुल एक दिन में 24 घंटे में 8 पहर होते हैं। यहाँ पहरों की बात हो रही है। एक दिन में 8 पहर होते हैं तो इट मीन्स कि 24 घंटे में 8 पहर, तो लगभग 3 घंटे का, ये बहुत साधारण भाषा में हम बात कर रहे हैं, लगभग 3 घंटे का एक पहर होता है। पहले पहर की शुरुआत शाम को लगभग 6 बजे से होती है। तो 6 बजे से 9 बजे तक पहला पहर, 9 बजे से 12 बजे तक दूसरा पहर, 12 बजे से 3 बजे तक तीसरा पहर, और 3 बजे से रात्रि के 3 बजे से और सुबह के 6 बजे तक चौथा पहर होता है। तो यहाँ पर कहा गया है कि पूर्णमासी के दिन चौथे पहर की पूर्व की 5 घड़ी भद्रा का मुख है, वह अशुभ होता है। तो चौथे पहर में तो ये मुहूर्त आ ही नहीं रहा है। भद्रा, ये कह सकते हैं कि चौथे मुहूर्त में भद्रा का मुख निकल चुका है। 5वें पहर से शुरुआत होगी 6 बजे के बाद, लगभग लोग हम बात कर रहे हैं। तो इस सिद्धांत के अनुसार भी भद्रा मान्य नहीं होगी। और उन्हीं उक्त तिथियों में क्रम से 8वें पहले, छठे तीसरे, 7वें दूसरे, 5वें और चौथे इन पहरों के अंत की 3 घड़ी भद्रा का पुच्छ है, वह शुभ फलदायी होती है। तो यहाँ पर अशुभ तो है, लेकिन भद्रा का चौथा पहर के बाद की बात हो रही है। तिथि के उत्तरार्ध में होने वाली भद्रा यदि दिन में हो और तिथि के पूर्वार्ध में होने वाली भद्रा यदि रात्रि में हो तो शुभ होती है। तो यहाँ पर तिथि के पूर्वार्ध में भद्रा पड़ रही है और रात्रि में पड़ रही है, तो इट मीन्स कि इसके अनुसार भी यह शुभ है, क्योंकि भद्रा का जो प्रारंभ हो गया है वो रात से ही हो गया है और ये दोपहर तक रहेगी। तो रात्रि में होती है तो शुभ होती है, और दिन में क्योंकि पड़ नहीं रही तो बात खत्म हो गई। तो इस बार रक्षाबंधन का पावन पर्व भद्रा रहित रहेगा, भद्रा का प्रभाव नहीं होगा। ठीक है, नमस्कार।